ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चलेंगे खेल के मैदान में, जहां पर 4 मुल्की डायमंड जुबली टूर्नामेंट जारी है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान खेल कैसा रहा है और कौमी टीम इस वक्त क्या परफॉर्मेंस दे रही है, इस सारे मामले पे हमने बात करनी है। हमारे पास सहाफ़ी मौजूद हैं, इमरान मौजूद है जी हमारे साथ, सोहेल इमरान जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तलाल डार हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तलाल डार, आपसे आगाज़ करूंगी, कैसा खेल रही है पाकिस्तान टीम? अच्छा जा रहे हैं हम? जीत गए हम। बहुत जबरदस्त सिद्रा, आपने सही कहा कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम एक बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आई है। खास तौर पे जिस तरह से अफगानिस्तान को हमने फाइनल में हराया, और अफगानिस्तान की ये वो टीम है जिसने कुछ अरसे पहले भारत से मैच ड्रॉ किया था, बराबर का खेला था। उस टीम को 2 बार हराना, पहले ग्रुप स्टेज में हराया, उसके बाद उनको फाइनल में हराया, तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तानी टीम की। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो उमर नवाज, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में गोल स्कोर किया, ये वो हैं जिनके भाई APS हमले पेशावर में शहीद हुए थे और उसके बाद ये दूसरे भाई के इलाज के लिए इंग्लैंड गए थे। और आप देखें कुदरत का कमाल कि वही लड़का इंग्लैंड में फुटबॉल सीखता है, वापस पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जिताता है। तो ये बहुत बड़ी मतलब पाकिस्तान की एक जीत थी। और इसके अलावा जो दीगर भी पाकिस्तान के खिलाड़ी, हारून हामिद ने बड़ा जबरदस्त गोल किया, बलूचिस्तान के जो शेख हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला, और इसके अलावा जो दीगर भी खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ईसा सुलेमान दिफाई खिलाड़ी, डिफेंडर, उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो थ्रू आउट पाकिस्तान अनबीटन रहा। एक बहुत खुश आइंदी खबर है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए। ठीक है इमरान, आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपका क्या तज्जिया है? आप खुश हैं पाकिस्तान की फुटबॉल टीम से? अगर हम फीफा की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान के फुटबॉल की फेडरेशन की बात करते हैं, भाई बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हैं, बहुत मसाइल हैं, स्पेशली फुटबॉल की बात करें तो इन सब मसाइल के बाद भी प्लेयर्स जाके परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तो बात कर दी तलाल ने, लेकिन हम सबको खुशी है कि पाकिस्तान एक 4 नेशन टूर्नामेंट जो है वो जीता है, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। फाइनल में हम लोग जीते, पहले सेमीफाइनल जीते। सेमीफाइनली वो मैच था जो कि सेमीफाइनल की सिचुएशन था, हमने जीत के फाइनल में पहुंचना था। तो फिर उसके बाद जो कारकर्दगी है ओवरऑल अगर आपने बात किया, तो मैं इसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ मोहसिन गिलानी को नहीं दूंगा, जो कि करंटली प्रेसिडेंट हैं, अभी 1 साल उनको हुआ है, उनका वीडियो मैंने देखा है। इसका क्रेडिट जो है वो आपकी पाकिस्तान की हर फुटबॉल की एसोसिएशन को जाता है, सही, और स्पेशली उन क्लब्स को जाता है जिन्होंने साल हर साल बिना किसी लालच के अपने रिसोर्सेज के ऊपर फुटबॉल को जिंदा रखा। हम 200 के करीब वाले नंबर पे हैं दुनिया में, ये भी जरा याद रखिएगा फुटबॉल के अंदर। तो अफगानिस्तान की टीम को हरा देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो मोहसिन गिलानी साहब अकेले नहीं ले सकते, पूरी फेडरेशन नहीं ले सकती है। इसका क्रेडिट आपको ग्रास रूट लेवल को देना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं इस पूरे सेटअप के साथ अटैच रहे जब तक फुटबॉल खेलते रहे। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस सेटअप की बात कर रहे हैं आप, ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं कि अपने तौर पे एसोसिएशंस काम करती रही हैं, मेहनत करती रही हैं। मैं अगर कहूँ तो मैंने मॉडल टाउन में बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स देखे, फुटबॉल ग्राउंड्स देखे। यही हब है या फिर इसके अलावा भी कुछ इलाकों में बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लेयर्स को बनाने की कोशिश की जाए? देखिए, जो फुटबॉल का हब है वो कराची और लियारी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटबॉल होता है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर बहुत फुटबॉल होता है। सही। फिर उसके बाद आपके पंजाब के बहुत सारे, अब लाहौर की आपने बात की, मॉल टाउन के अंदर 1, 2, 3 ऐसे क्लब थे। खैर एक क्लब तो यहाँ से मूव हो गया, रिजवान साहब का। फिर उसके बाद ज़िया डोगर हैं जो लाहौर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो बड़े साल से टूर्नामेंट करा रहे। इसी तरह गुजरावाला चला जाए, फैसलाबाद चले जाए, ये वो मैं जिक्र कर रहा हूँ, रहीम यार खान की बात कर रहा हूँ, बहावलपुर की बात कर रहा हूँ, ये वो शहर हैं जिन्होंने फुटबॉलर्स पैदा किए। सही। और तलाल जिस खिलाड़ी की बात कर रहे थे, ये ओब्वियसली उन्होंने इंग्लैंड में गए और फिर कुछ क्लब से उन्होंने फुटबॉल भी खेला, लेकिन उसके बाद अगर पिछले 10 साल में बहुत सारी पाबंदियां लगी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, सियासी मुदाखलत इतनी रही कि दरवाजे बंद हो गए, सीले तोड़ दो, सीले खोल दो। लेकिन एक शख्स
जिसका मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा, वो शाहिद खोखर थे, जो पिछले 10 साल से किसी ना किसी तरह से फुटबॉल के साथ जुड़े रहे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ जो भी बंदा आता था, एनसी लगी तो उसके अंदर आके भी उन्होंने, हारून साहब आए जब एनसी को हेड कर रहे थे, तो शाहिद खोखर थे जो कि मुसलसल कन्वर्सेशन में थे फीफा के साथ, फिर उसके बाद AFC के साथ, उन सब के साथ जोड़ के रखा फुटबॉल को और तमाम मसाइल को जो है वो उन्होंने देखा। अभी भी वो बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन चलते हैं। इमरान तलाल, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि फुटबॉल मकबूल तरीन खेल है दुनिया का, लेकिन हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिवाय क्रिकेट के शाज़ो नादर ही, इवन के हमारे कौमी खेल का भी बुरा हाल है। इस जीत के बाद लगता है कि फुटबॉल टीम की सुनी जाएगी, इनको प्रेफर किया जाएगा, हमारे स्टूडेंट को सहूलियात मिलेंगी? जी देखें, फुटबॉल फेडरेशन काम तो कर रही है। अगर हम जिस तरह इमरान भाई ने बात की कि बाहर से प्लेयर्स को बुलाया है, बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान ने इंपोर्ट भी किए हैं जो बाहर के क्लब से खेल रहे हैं, और इसके अलावा फुटबॉल फेडरेशन और भी काम कर रही है। फीफा के काफी फंड्स आ रहे हैं, उनको भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसको प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है। जो फुटबॉल टीम है, अगर हमने पहला मैच देखा हो तो बांग्लादेश के खिलाफ हम गोल नहीं कर सके थे। क्यों? क्योंकि फुटबॉल ऐसी गेम है, टीम गेम है, इसमें आपने पासेस करने हैं, पूरी टीम ने साथ चलना है, तो इसको पूरा डेवलप करना पड़ता है। इसमें यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लब सिस्टम, जो भी खिलाड़ी एक साथ क्लब्स में लीग्स खेलेंगे पूरा साल, तब इनकी आपस में केमिस्ट्री बनेगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो फुटबॉल फेडरेशन को उस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इन खिलाड़ियों को लीग्स में खेलने का मौका मिले। और उसके अलावा भी आप देखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, इसमें आप देखेंगे कि फुटबॉल का जोशो खरोश इतना अरूज पे पहुंच जाएगा कि बहुत से नए पाकिस्तान में बच्चों को शौक फुटबॉल का होगा। जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है, बहुत से पाकिस्तान में नए बच्चे भी फुटबॉल स्टार्ट करते हैं, तो फेडरेशन को चाहिए कि उन बच्चों का भी सही इस्तेमाल करें, उनके जोशो खरोश को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, उनको मौका दें, क्लब्स बने, मैचेस कराए जाएं, लीग्स कराई जाएं, ताकि हमारी फुटबॉल ये जो 200 के आसपास रैंकिंग जिस तरह इमरान भाई ने बताई है, ये कम से कम हम 150 से नीचे तो आए, कम से कम हम 100 के आसपास तो हमारी रैंकिंग आनी चाहिए। तलाल हमारे साथ रहिए। इमरान, मुझे ये बताइए कि इस टूर्नामेंट का ये पॉइंट बड़ा इस पे बात हो रही है, उजागर किया जा रहा है कि हमारी टीम ने किसी दूसरी टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। ये कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वाकई हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, या फिर बाकी टीम्स बहुत हल्की रही हैं? देखिए, हम डिफेंडिंग, जिसका डिफेंस तगड़ा होता है ना, फिर आपको गोल करने की ऑप्शन मिल जाती है। सही। लेकिन अगर आप गोल खाते जाएं तो फिर आप गोल उतार नहीं सकते हैं। अगर आपने 4 गोल खा लिए तो आप बड़ी मुश्किल से, क्योंकि फिटनेस लेवल ऐसा है, देखिए फिटनेस क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है फुटबॉल के अंदर। फिटनेस के ऊपर पूरी दुनिया में फुटबॉल जो है वो जीता जाता है और फंड्स के ऊपर जीता जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है तलाल की कि हमें ग्रास रूट लेवल पर सिर्फ क्रीमी जो लोग हैं ना, जो ऊपर के लोग हैं, जिनको हम बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनको के अंदर कैंप्स लगते हैं, वहीं पर प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन कभी जाएं ना ग्रास रूट लेवल पर, कभी जाएं लियारी के अंदर से बच्चे उठाएं, आप इंपोर्ट करने शुरू कर देते हैं, लियारी में जाएं, चाहे कोयटा के अंदर, चाहे खुशदार के अंदर जाए, वहाँ छोटे छोटे गांव के अंदर फुटबॉल जो है वो उसका एक कल्चर है और उनकी स्टोरीज है, लेवल भी मेरा ख्याल है कि बहुत तगड़ा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्क्रीन शो कर रहे हैं और आप एक टूर्नामेंट जीतने के बाद आप ये शो कर रहे हैं कि यू आर द किंग, तो सॉरी सर, पिछले 70 साल से भी आप उसकी, मतलब अगर आप फुटबॉल जिंदा है ना, तो आप उसमें ग्रास रूट लेवल के लोगों को क्रेडिट दें कि जो क्लब चला रहे हैं ना वो सही हीरो हैं। आप अभी हीरो मत बने, आपको हीरो बनने में टाइम लगेगा। जब आप 4 साल गुजारेंगे ना, तो जब आप रैंकिंग में खड़े होंगे, आप मैं बता देता हूँ, आपने भी लीग स्टार्ट कर देनी है, आपने अब लीग को जोड़ना है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप लीग्स को स्टार्ट करें तभी जाके और फिर ही पैसा आएगा, फिर ही आप लीग को अच्छी तरह चला पाएंगे। जब तक आप, पहले वाले भी आए थे, उन्होंने भी लीग स्टार्ट करने की कोशिश की थी, हो सकता है आपके साथ 2-4 लोग आके जुड़े हैं, कुछ क्रिकेट की फ्रेंचाइजीज के, कुछ और लोग जुड़े हैं आपके, तो अगर आप वाकई कामयाब हो गए, ठीक है, आप पैसा इकट्ठा करें, फुटबॉल पे लगाएं, लेकिन फुटबॉल पे लगाएं, फुटबॉल अच्छी हो। ये ना हो जाते जाते आप भी कुछ गिले शिकवे करके चले जाएं और कहें पहले किसी ने कुछ नहीं किया था और मैंने आगे सब कुछ किया। हीरो तब मानेंगे, जैसे तलाल ने कहा, अब जरा रैंकिंग को जरा एशियन लेवल के ऊपर जाकर देखें, ये 4 मुल्कों का टूर्नामेंट कुछ नहीं होता। अभी आप एशियन रैंकिंग खोल लें, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन फिर भी मुबारकबाद देते हैं हम सब लोगों को, स्पेशली जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। स्पेशली मैं पहले भी शाहिद खोखर साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि सदर साहब तो अभी आए हैं। जब ये फुटबॉल के साथ
दुआ करें कि ये टिके रहें और इनके पाँव मजबूत रहने दें। ठीक, तलाल इसी पॉइंट पे आप भी अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कीजिए कि एक तो ये जो टिकना है ये कितना ज़रूरी है, और दूसरा ये भी जो हम इमरान बता रहे कि पिछले 10 साल से जो कुछ पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के नाम पे होता रहा है, क्या वो तमाम चीज़ें स्टेबल हो गई हैं? हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद चलो एक एक कदम उठाना शुरू हो जाएगी हमारी टीम? सिद्रा, जो इमरान भाई का पॉइंट है मेरे ख्याल से वो वही बताना चाह रहे हैं कि पहले जो सियासी मुदाखलत हो जाया करती थी और जिसकी वजह से फिर फीफा अक्सर हमारी फेडरेशन को ही बैन कर देती थी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, तो उम्मीद करते हैं कि अब वो नहीं होगा और हुकूमत का भी इसमें बड़ा अहम रोल होगा कि पहले कुछ सियासी शख्सियात होती थी जो मुदाखलत करती थी और फिर फीफा बैन ही कर देता था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का नुकसान होता था। तो उम्मीद है कि अब हुकूमत भी लगाम डाल के रखेगी ऐसे लोगों को और कोई मुदाखलत नहीं होगी और इंशाल्लाह हम सीधे ट्रैक पे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह फुटबॉल की तरक्की होगी। वो फीफा, क्योंकि फीफा जो है ना उसका एक अपना लॉ है। आप अगर उठा के किसी को कहे ना पैराशूटर को कि मैं फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बिठा दूंगा तो फीफा आपको बैन कर देता है। वो कहता है ये आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में वज़ीर आज़म लगा लें, सदर लगा लें, लेकिन फुटबॉल का सदर नहीं आप लगा सकते जब तक आप प्रॉपर जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, इमरान सोहेल आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ तलाल डार आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये की जा सकती है कि फ़ुटबॉल टीम जिस तरह से, चाहे ये 4 मुल्कों के माबैन ही एक लीग थी, एक टूर्नामेंट था, लेकिन आगाज़ अच्छा हो गया है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है हमारी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पर एशिया इस वक्त टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।